नमस्कार साथियों, मेदांस की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा रेवती कौन थी। पुरानी कथाओं के अनुसार सतयुग में रेवतक नामक एक महाराजा थे जिन्हें पृथ्वी का सम्राट कहा जाता था। इनकी एक रेवती नाम की पुत्री थी। महाराजा रेवतक के राजकुमारी को हर प्रकार की शिक्षा प्राप्त कराई थी। रेवती के युवावस्था में होने पर महाराज ने पृथ्वी पर उसके लिए योग्य वर की तलाश शुरू कर दी, परंतु वे अपनी पुत्री के लिए एक योग्यतम वर ढूंढने में असमर्थ रहे और निराश हो गए। जब बहुत ढूंढने पर भी रेवतक अपनी पुत्री के लिए योग्य वर नहीं ढूंढ पाए, तो तब अंत में उन्होंने ब्रह्मलोक जाने का निश्चय किया ताकि वे स्वयं ब्रह्मा जी से रेवती के वर के बारे में पूछ सकें। ऐसा निश्चय कर महाराज रेवतक अपनी पुत्री को लेकर ब्रह्मलोक को प्रस्थान कर गए। जब वे ब्रह्मलोक पहुँचे, उस समय वेदों का गान चल रहा था, जिस कारण उन्हें वहाँ लंबा इंतजार करना पड़ा। एक दिन फिर जब वेदों का पाठ खत्म हुआ तो महाराज रेवतक ने ब्रह्मा जी के समक्ष अपनी बात रखी और सब कुछ विस्तार में बताया। जब ब्रह्मा जी ने महाराज की व्यथा सुनी तो वे मुस्कुराने लगे और बोले, आप पृथ्वी पर वापस लौट जाइए। वहाँ पर श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम आपकी पुत्री रेवती के लिए योग्य पति साबित होंगे। रेवती के लिए योग्य एवं भगवान वासुदेव का स्वरूप बलराम जैसा वर पाकर महाराज रेवतक बेहद प्रसन्न हुए और रेवती को लेकर वापिस भूलोक पधार गए। परंतु जब वे पृथ्वी पर पहुँचे तो आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वहाँ मौजूद मनुष्य तथा अन्य जीव जंतु बहुत छोटे आकार के दिखे। कुछ देर वे सोचते रहे कि ये कैसे हुआ। उस समय उन्होंने वहाँ मौजूद मनुष्यों से वार्तालाप की तो पता चला कि ये द्वापर युग चल रहा है। सतयुग में मानव की ऊंचाई 21 हाथ, त्रेता युग में 14 हाथ और द्वापर युग में मनुष्य के शरीर का आकार 7 हाथ है। यह सुनकर वे घबरा गए और श्री कृष्ण के भाई बलराम जी के पास गए और उन्हें ब्रह्मा जी द्वारा बोली गई बातों की हकीकत बताई। तब बलराम जी मुस्कुराए और महाराज से कहने लगे, जब तक आप ब्रह्मलोक से लौटे हैं तब तक पृथ्वी पर सतयुग व त्रेता नामक 2 युग गुजर गए। इस समय पृथ्वी पर द्वापर युग चल रहा है, इसलिए यहाँ पर आपको छोटे आकार के लोग देखने को मिल रहे हैं। महाराज रेवतक चिंतित हो उठे और बलराम से बोले कि जब तक रेवती आपसे अधिक लंबी है तब तक आप दोनों का विवाह कैसे संभव होगा। यह सुनते ही बलराम जी ने रेवती को अपने हल के नीचे की ओर दबाया, जिससे रेवती का कद छोटा हो गया। रेवती के पिता ये दृश्य देखकर बेहद प्रसन्न हुए, जिसके बाद उन दोनों के विवाह के पवित्र बंधन में बांधकर वे स्वयं संन्यास चले गए। साथियों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मेदांस की कहानियाँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।